जय हिंद बच्चों आज प्रयास आवासीय विद्यालय का पेपर संपन्न हुआ है। आइए उसके आंसर की को जानते हैं और अपने नंबर जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, साथ में आप जिला भी लिखिएगा कौन सा आपका जिला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दिख रहा होगा। मैच द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो बी ऑप्शन है वो सही है। सबसे ईजी था, आपको मीथेन देखना था, CH4 आपका मीथेन आ रहा था, तो ये दो ऑप्शन में था, इसी में से आपको देखना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। और यहाँ पे है द गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोक। अगर कोयले का पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है, तो है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद है इसमें मैच द करेक्ट पेयर। तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए, मेटल जो है आपका ये सोडियम है, नॉन मेटल आपका यहाँ पर नाइट्रोजन है, मेटलॉइड आपका जर्मेनियम और इनर्ट गैस आपका हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है। बैक्टीरियल डिजीजेस, तो कौन सा रोग जो है जीवाणु जनित है, तो इसमें देखिए टेटनस है, ट्यूबरकुलोसिस है और डिप्थीरिया है। एड्स जो है वायरस की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। प्लांट हार्मोनिस, तो यहाँ पर प्लांट हार्मोन जो है केवल जिबरलिन है, जो सीड के बढ़ने या जो इसकी स्टेम बढ़ती है, लंबी होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है जो जिबरलिन। सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। काफ़ी बताए हुए क्वेश्चंस आए हैं और NMS के जो बच्चे क्वेश्चंस देखे होंगे उनको भी काफ़ी मदद मिली होगी। विच इज़ द करेक्ट मैच ऑफ विटामिन एंड डिजीज कॉज बाई डिफिशेंसी। तो ये है बच्चों विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये करेक्टली मैच्ड है। आपको बताना चाहूँगा, जो भी अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं वो श्रेष्ठा योजना का फॉर्म आ चुका है, तो उसे भर सकते हैं। तो श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट जो 2025 की, आप उसको मेरे चैनल पर देखिए। आप इसके जरिए CBSE माध्यम के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं छत्तीसगढ़ राज्य में भी हैं, युगांतर और कई स्कूल हैं, तो आप उसमें फ्री एडमिशन फ्री पढ़ सकते हैं बच्चों, वहाँ पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो उसका फॉर्म आ गया है, अभी लास्ट डेट काफ़ी समय है, तो आप उसका फॉर्म देख लीजिएगा। अभी आइए हम लोग आंसर की पे देखें। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन, तो साउंड ध्वनि तभी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब उसमें कंपन होता है। तो बी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। विच इज द करेक्ट मैच, तो यहाँ पर करेक्ट मैच बच्चों राइबोसोम है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। एक मछली पानी में सरलता से तैर पाती है, जिसका कारण है, तो जिसका कारण जो है सुप्रवाही शरीर इस इट्स स्ट्रीमलाइन बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो स्वतंत्र अवस्था में बच्चों केवल सोना यहाँ पाया जाता है, बाकी सभी ऑक्सीजन या किसी और कम्बिनेशन में और के रूप में उपलब्ध रहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो ये बच्चों आपको पता है, फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये बच्चों क्या है, बल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, तो यहाँ पे मेटल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका कार्बन है बच्चों, वो नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक है। बाकी तांबा, एल्युमिनियम, सोना जो है वो मेटल है। फिर है मनुष्यों में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो मुंह से ही आरंभ हो जाती है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है आरंभ हो जाता है। फिर है सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफिलिया, ये किसके उदाहरण है, तो ये हैं बच्चों आनुवांशिक रोग हैं, हेरिडिटरी डिजीज है, ठीक है, माता पिता से बच्चों को हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ फाइबर प्रदान करता है, तो यहाँ बच्चों दालें भी, साबुत अनाज और फल और सब्जियां सभी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं, तो वहाँ घर्षण जो है वो घट जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम एक द्रव विलयन है। इसके बाद है जब एक चांदी को हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उसके ऊपर का काला जमा होता है, तो यह है बच्चों सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, Ag2S ये फॉर्म भरता है, इसी वजह से वो चांदी जो काली पड़ जाती है। क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। ये तो देखिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट डेफिनेशन का ही था एक तरह से। परावर्तित सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, तो इसको आपतित किरण या इंसिडेंट रे हम कहेंगे। कोई दर्पण है, ठीक है, ये कह रहा है जो आ रही है इस पे, इसको क्या कहेंगे, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रे हम कहते हैं। फिर है विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट यूजिंग, दृष्टिबाधित लोग किसका उपयोग करके पढ़ो लिख सकते हैं, तो बच्चों है ब्रेल प्रणाली, आप लोग जानते हैं ब्रेल सिस्टम। तो ये बच्चों अभी साइंस का मैंने किया, इसके बाद मैं मैथ्स के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।